फेयरलेस कैसे बने, यानी कि निडर कैसे बने। आजकल बहुत से लोग फेयरलेस होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। क्यों? किस वजह से फेयरलेस नहीं हो रहे? कौन सा फेयर है जिससे हमें डर लगता है? कौन सा ऐसा डर है जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? वैसे तो हर इंसान डरता है कुछ ना कुछ किसी कारण से, लेकिन अगर फेयरलेस हो जाओ तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फेयर होता क्या है, डर होता क्या है। हम कोई काम करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो उससे नुकसान होता है, जो उससे हानि होती है, जो लॉस होता है, उस लॉस को देखने के बाद यानी को समझने के बाद जो फीलिंग आती है, जो फीलिंग आती है वो डर कहलाता है। और डर दो टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल, एक साइकोलॉजिकल। फिजिकल वो होता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बोल दे कि आपको पहाड़ी से कूदना है, आपको पहाड़ी से कूदना है, तो ये क्या है? फिजिकल डर है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहाड़ी से कूदेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, फिजिकल नुकसान हो सकता है। और जो फिजिकल नुकसान होता है उसकी वजह से जो क्रिएट होता है, जो फेयर क्रिएट होता है, वो होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल फेयर बहुत खतरनाक हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। साइकोलॉजी का डर वो होता है जो हम किसी के साथ कुछ काम शुरू करते हैं या कुछ किसी को कुछ बोलते हैं, जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, डर की फीलिंग आती है, यार ये इसको हम कुछ कह देंगे या इससे हम कुछ कर रहे हैं तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। इन दोनों में डिफरेंस अलग अलग है। फिजिकल डर को प्रैक्टिस के द्वारा, लगातार मेहनत से ख़त्म कर सकते हो। जो फिजिकल डर है वो आपका लगातार मेहनत से, लगातार उसको सीख कर कम किया जा सकता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल डर है वो एक ऐसा डर है जिससे हम किसी काम को पूरी तरह, किसी काम को पूरी तरह सीख कर, उसमें पूरे एक्सपर्ट होकर उस डर को हम ख़त्म कर सकते हैं। और इन दोनों में जब कॉम्बिनेशन किया जाए, इन दोनों को देखा जाए, तो ये दोनों डर आपस में जुड़े होते हैं। आम तौर पर फिजिकल डर इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि साइकोलॉजिकल डर पहुंचाता है। हम कुछ काम कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ ऐसा काम शुरू करते हैं, तो नॉर्मल लोगों की एक ही भावना आती है कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, आपने ये काम कर रहे हो। लेकिन जब आप उस काम को पूरी तरह कर देते हो, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, तो वही चार लोग आपकी तारीफ करते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल डर है उसको आप पूरी तरह एक्सपर्ट हो गए, उस काम में अच्छा सीख कर, लर्निंग के द्वारा पूरी तरह सीख कर उसको ख़त्म कर सकते हो। और जो फिजिकल डर है उसको प्रैक्टिस के द्वारा, लगातार उसमें मेहनत करनी है, लगातार उस चीज़ को करना है, वो देखना है, सोचना है, समझना है, तो ये आपके दोनों डर ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इन दोनों में ये डर बना रहता है। तो हमें इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके, अलग कर कर देखना है कि हमें साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है।
इन दोनों को देखने हैं, कौन सा डर हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और अपने डर को ख़त्म कीजिए। किस वजह से डर रहे हो आप? अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, फेयरलेस बन जाइए, दिखा दीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। दैट्स ऑल।